मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ही मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला, एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, इसलिए बल्ले का निशान वापस लिया गया। पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई जहां इलेक्शन कमीशन के फैसले को कायम रखा गया। इजलास में लीगल टीम को कहा गया कि अगर फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो बताएं, ताकि रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर कानून की पेश की गई करारदाद में 10 से ज़ायद इल्ज़ामात आयद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया, इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में हर हरबा इस्तेमाल करते हुए पीटीआई को हराने की पूरी कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदादें भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। पीटीआई पर पाबंदी और बानिए पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। नून लीग का पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। मुज़ाकरात आज ऐवान सदर में होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान केस से मुतालिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अरकान को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म की मखसूस नशिस्तों और एडहॉक जजेस की तकर्री पर वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से भी मुशावरत। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वज़ीर आज़म को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म की लीगल टीम को भरपूर तैयारी करने की हिदायत। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर का सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पहले ही इनकार कर चुके थे। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की भी सफबंदी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जुडिशल कमीशन को खत, एडहॉक जजेस की मुजवज़ा तकर्री मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ को कोर कमेटी का इजलास भी जारी। बैरिस्टर गौहर अली, शिबली फराज समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। मजमूई सियासी सूरत हाल और एडहॉक जजेस का मामला ज़ेर गौर। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त पर भी तबादला ख्याल। पीटीआई के 38 आज़ाद अरकान ने वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना ने बैरून मुल्क होने की वजह से बयान हल्फी जमा नहीं कराए। पीटीआई का कहना है कि साहिबजादा महबूब सुल्तान और मुबीन आरिफ की वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके, आज जमा करा दिए जाएंगे। एक शख्स को लाने के लिए आइन रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम का बाइस नहीं तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहती हूँ, मुल्क को चलने दें। किसी ने अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। कहा कि जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया था। जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जब मुल्क तरक्की करता है ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। वो कौन है जिनको मुल्क तरक्की करता अच्छा नहीं लगता। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बानी पीटीआई को भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि एक शख्स कहता था, मैं आलू प्याज के रेट कम करने नहीं आया, मैं अशया खुनोश की कीमतें कम करने के लिए कोशा रहती हूँ। वज़ीर आज़म का सरहद पार से दहशतगर्दी के खात्मे और केपी में क़याम अमन के लिए मौलाना फजल रहमान से राब्ता। मौलाना फजल रहमान को अफगानिस्तान में अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। तालिबान हुकूमत के साथ मुतनाज़ा उमूर हल करने के लिए सफारती कोशिशों के साथ बैकडोर चैनल भी खोलने का फैसला। हुकूमत का उलमा, असातिज़ा और कबायली ज़ोमा पर मुश्तमिल अमन वफ़द भी अफगानिस्तान भेजने पर गौर।
नैब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड। तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। 45 मिनट की तफ्तीश के बाद नैब टीम वापस चली गई। नैब ने एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में खराबी। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज मुतासर। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड्स और इंडिया समेत कई शहरों में एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुतासर। अमेरिका ने तमाम एयरलाइंस की परवाजें मनसूख कर दी। बैंकिंग सिस्टम और मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। बरतानिया में ट्रेन सर्विस मुतासर। लंदन स्टॉक एक्सचेंज को भी मसाइल का सामना। पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज बंद। कई बैंकों का ऑनलाइन सिस्टम मुतासर। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान के मुताबिक इंटरनेट के मुतासर होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतबादिल निज़ाम पर तब्दील कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक खराबी की बुनियादी वजह को फिक्स कर लिया गया। खराबी के असरात को कम करने के लिए इजाफी इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत का श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में वापस लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। कैदियों की वतन वापसी के लिए ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में स्कूलों के बाद सरकारी कॉलेजेस को भी शाम के औकात में किराए पर देने का फैसला। सिफारिशात वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी गई। बिल्डिंग्स शाम को किराए पर देने से हुकूमत को माली फ़ायदा होगा। तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर सरकारी असातिज़ा को मुतबादिल कमाई का मॉडल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन से मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। हतमी फैसला महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की रिपोर्ट पर होगा।